से मेरी पुरानी फ्रेंड मिल गई है इस बस में, जो कि पहले हम लोग साथ में पढ़ते थे ना। हेलो फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप के अच्छे होंगे। सो फैमिली, अभी हमारा सुबह का काम हो गया है, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन सब धुल चुके हैं और चल रहे हैं नहाने। और बाबू को अभी दवाई पिला दिए हैं, ये देखिए अभी दवाई पिलाकर वो बाहर घूम रही है उसे। इतना दवाई कल लेकर आए हैं, जो कि पहले वाला जो दवाई था वो नहीं काम कर रहा था। फिर कल मम्मी गई थी, बुखार हम आए थे दूसरी मीटिंग, तो फिर बुखार चढ़ गया था तो मम्मी लेकर गई थी दवाई को। पता नहीं क्या हो गया इसका कि बुखार ही नहीं उतर रहा है। समय से जितने समय से आती है तो रोज़ाना 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए फैमिली, नहीं तो खाना खा रही हैं और मैं खा चुकी हूँ, तैयार हो रही हूँ, कंघी वंघी कर चुकी हूँ। मुझे अब साड़ी पहनना है और फिर चलेंगे स्कूल कॉलेज अपने। और मौसम भी आज बहुत चेंज हो गया, बहुत हवा भर रही है अभी से ही, जो कि एकदम लू चलती है दोपहर को जब हम लोग जाते हैं तो। और बेटी यहाँ पे देखिए सो रही है, मच्छरदानी लगा के सुला दिए हैं इसे, जो कि इसे कल भी बहुत ज़्यादा बुखार आई थी तो मम्मी ले गई थी, तो अब सही है। फिर भी पता नहीं क्यों 1 घंटे भी मतलब दवाई पिला दे, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिर इसका दें, मतलब शरीर गर्म हो जाता है, बुखार चढ़ने लगती है। पता नहीं क्यों इसका क्या हो रहा है, इसके शरीर में खांसी भी आ रही है और जुकाम, और खांसते खांसते ना उल्टी भी होती रहती है इसे। तो हम लोग क्या करें, ऐसी मुसीबत में पड़े हैं हम बीच मझधार में कि क्या बताएं। बेटी को ऐसे हालत में देखकर मुझे जाने का मन नहीं करता कॉलेज पेपर देने के लिए। और पेपर भी ज़रूरी है इस साल, अगर पेपर नहीं देंगे तो फिर अगले साल मेरा बेकार हो जाएगा। अगले साल ऐसे ही फिर मुझे करना पड़ेगा ऐसे पेपर, 1 साल तो मेरा बर्बाद हो जाएगा ना। तो ये भी देखना मुझे सही है, ये भी तो मुझे देखना है। तो फैमिली, और आज आशा वाली मैम जी फ़ोन लगाई थी कि बाबू को लेकर आओ, टीका वैक्सीन लगवाना है। तो मैं कही कि मैम जी बुखार हुआ ऐसे तो लग जाएगा वैक्सीन, तो कह रही थी नहीं तब तो नहीं लगेगा। तो मैं बोल दी फिर ठीक है, तब अगले महीने में लगवाएंगे। जब बुखार है तो कैसे लगवा सकते हैं, वो बुखार रहने पर नहीं लगवा सकते ना वैक्सीन, बेकार करता है इसीलिए। अब मैं तैयार होकर हो गई हूँ, मुझे 11:30 बज रहा है इस, मुझे 12 बजे जाना है। बाबू फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ फैमिली। अभी कुछ मेकअप नहीं की हूँ, नहीं कुछ लगाई हूँ, और कंघी बस कर ली हूँ और चल रही हूँ। देखिए साड़ी पहन चुकी हूँ और बाबू को लेकर गई है नीतू, तो अब बाबू आ जाए तब फिर हम जाएंगे। अभी बज रहा है 12, जो कि अभी 1 घंटे मुझे समय है, तब से बाबू भी आ जाएगी। वैक्सीन देखिए लगता है कि नहीं, भेज दिए नीतू के साथ, क्योंकि मुझे देर हो रहा था, नहीं तो मैं ही चली जाती, क्योंकि गाड़ी कब आ जाए, बस पहले आ जाए तो मैं क्या करूँगी अगर वहाँ चली जाऊँगी तो। इसीलिए मैं नीतू को अच्छे से बैठा कर उसे और दे दिए हैं, तो बाबू को लेकर गई है नीतू, और हस्बैंड जी गए हैं, दोनों लेकर गए हैं। तो हम तैयार हो जाते हैं, फिर चलेंगे बाबू आ जाए तो।
नीतू लगवा चुकी बाबू को, क्या क्या हुआ था? दवा पिलाए थे और वो क्या कहते हैं नापे थे, कहते 1 महीने बाद लगेगा। अच्छा, ये वाला मतलब वैक्सीन वो वाला उस बार लेगा ना? हाँ। यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ, बाबू सो गई है, वहाँ से आई तो सुला दिए इसे और हम जा रहे हैं अब। चल दिए हैं हम अपने कॉलेज, तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए अब बस आने वाली है तो मैं सड़क पे ही खड़ी हूँ, देखिए, और वहाँ से फिर बस में आए, फिर उसके बाद अब जा रहे हैं कॉलेज। कॉलेज पहुँच चुके हैं, जो कि देखिए ये मेरा कॉलेज है, जिस स्कूल में मैं सेंटर मेरा गया था। इतनी सारी लड़कियाँ, पानी पिएगा? जा रहे हैं मोबाइल धरने गाड़ी में। ये देखिए मेरी पुरानी फ्रेंड मिल गई है इस बस में, जो कि पहले हम लोग साथ में पढ़ते थे ना। बहुत भीड़ है, दिखाते हैं आपको। ये हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, जो कि हम लोग आर्ट से ही बिखर गए थे। हम उस क्लास मतलब कि वो दूसरा सब्जेक्ट ले ली थी, मैं दूसरा, तो आज पहली बार मिले हैं बीए में। मतलब और भी विषय में मिलते थे, मगर आज सीट पे बैठने के लिए बगल में ही हम लोग मिले थे और बहुत अच्छा लग रहा था। ये बोली मेरे सब्सक्राइबर भी बन गई हैं, क्योंकि ये बहुत कहती हैं बहुत ज़्यादा मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि वो थैंक यू, आप देखती हो तो। और बोली कि मेरी बहन भी आपसे चैनल खुलवाना चाहती है, तो मैं कही ठीक है। तो फैमिली अभी मैं अपना कपड़ा चेंज कर ली हूँ और बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, देखिए बहुत ज़्यादा पसीना है और भूख भी बहुत तेज़ लगी है। 5 बज रहा है, 5 बजे तो वहाँ से चले ही थे, 6 बज रहा है, तो चल रहे हैं जल्दी से, मुँह हाथ की धो लेंगे, खाना खाएंगे, देखेंगे। अभी बाबू को आए तो पहले उसे शांत कराएं, फिर उसके बाद अभी कपड़ा चेंज करे हैं, अब चल रहे हैं, मुँह आँखें धुलेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर अपना पूरा काम करेंगे। जो कि खाना बनाना रहेगा तो सब्जी काटेंगे, सब्जी काट के फिर बनाएंगे। ऐसे ही रोज़ाना काम करना पड़ता है, क्योंकि नीतू बाबू को बुलाती रहती है, मम्मी सारा काम करती हैं घर का, भैंस चारा वो सारे काम करती हैं। तो मुझे भी, मैं आती हूँ जब, तो पहले दिन तो आई थी तो पैर दर्द कर रहा था, तो मैं नहीं काम की थी, मतलब मम्मी ही खाना बनाई थी पहले दिन। फिर कल भी आई थी तो मैं खाना बनाई थी, आज भी। अब आ गए हूँ, पैर तो दर्द कर रहा है, मगर घर की बहू हो ना, तो कुछ ऐसे तो बैठ ही नहीं सकती, जो कि ऐसे आ जाए आराम से बैठे, खाना बस मिल जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल है ससुराल में। तो चल रहे हैं, अपने काम पे लग जाएंगे। बाबू की आज बस तबीयत बुखार मतलब नहीं चढ़ा है, जो कि दवा पिला के दोपहर का था तो पिला के गए थे, तो अभी तक तो नहीं चढ़ा है। अब शाम को फिर पिला देंगे, पिलाने के बाद शाम को तो पिला देंगे,
दवा तो फिर अब शायद ठीक हो जाए अच्छे से, तब भी अभी तक उसका मन अच्छे से मतलब नहीं लगता, एकदम गिरा गिरा सा मुँह हो जाता है। जो भी व्यक्ति अगर परेशान हो जाए फिर उसके बाद ठीक हो तो कुछ ऐसा ही मुँह एकदम उदास उदास जैसा दिखता है ना, वैसे ही अभी है, जो कि अब कुछ सही हो रही है। 2 दिन से तो ऐसा लग रहा था कि स्कूल जाने का मन ही नहीं, कॉलेज जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कैसे छोड़ के कैसे जाएं। तो अभी नीतू बाबू को लेके गई है खेलने के लिए। अब चल रहे हैं हम जल्दी से खा लेते, बहुत तेज पेट में भूख लगी। यहाँ पे मम्मी दाल कर रही है। यहीं से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, तब के लिए बाय बाय।